शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ ही वीक्स की जो टेंशन है उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है। रशिया ने यूक्रेन पे पूरी तरह से हमला कर दिया है, वहीं जो यूरोप है और यूएस है उन्होंने भी यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कह दी है। लेकिन आज ये सिचुएशन क्यों बनी है, क्यों रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इस पूरे मुद्दे का जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ सके। गहराई में जाने से पहले आप ये जान लें कि नेटो क्या है। ये एक 30 देशों का समूह है जो इस बात पे एग्री हुआ है कि अगर किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो सभी के सभी देश उसको सपोर्ट करेंगे और अपनी मिलिट्री वहां भेजेंगे उस देश को डिफेंड करने के लिए। और यही चीज है जो नेटो को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब वापिस आते हैं रशिया और यूक्रेन की तरफ। 1991 में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए तब यूक्रेन एक अलग देश बना। अलग होते यूक्रेन ने वेस्ट और अमेरिका से अपने अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जब से यूक्रेन अलग देश बना है तब से करप्शन और जो आंतरिक टुकड़े हैं देश के उनसे परेशान है। यूक्रेन में हो क्या रहा है, जो यूक्रेन का एरिया यूरोप से लगता है, जो वेस्टर्न कंट्री से लगता है, वो लोग चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। वहीं दूसरी तरफ जो रशिया के साथ जो हिस्सा लगता है वो चाहते हैं कि उनका देश रशिया की तरफ जाए, रशिया को फेवर करे और प्रो रशिया बने। 2013 में प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन में जाने से मना कर दिया क्योंकि वो रशिया से अच्छे संबंध चाहते थे। इस फैसले के बाद यूक्रेन में गृह युद्ध जैसे माहौल पैदा हो जाता है और वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने आंदोलन से वहां पे जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको कुर्सी से हटा दिया। इस पूरी घटना के बाद रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमियन पेनिनसुला को अपने देश का हिस्सा घोषित कर दिया और साथ ही ईस्टर्न यूरोप में जो डोनबास एरिया था वहां पे जो प्रो रशियन रेबल्स थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया। इन रेबल्स और जो यूक्रेनियन फोर्सेस थी इनके बीच चल रहे युद्ध में लगभग 14,000 लोगों की जाने गई। जहां एक तरफ यूक्रेन, यूरोप और यूएस ने रशिया पर इन रेबल्स की मदद का आरोप लगाया जिसको रशिया ने बिल्कुल मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रशिया भी इस बात से नाराज था कि नेटो और यूएस जो यूक्रेन है उसकी हथियारों और मिलिट्री ड्रिल्स के द्वारा मदद कर रहे हैं। पुतिन को यह डर था कि बिना नेटो के सदस्य होते हुए भी अगर बाकी नेटो के जो देश हैं वो यूक्रेन को इतना मदद कर रहे हैं तो अगर नेटो का सदस्य बन जाता है यूक्रेन तो उसके बाद उनकी जो मिलिट्री है वो इनके लिए काफी मुसीबत खड़ी कर सकती है। जहां एक तरफ यूक्रेन नेटो का सदस्य बनकर यह चाहता है कि अगर उनके देश पर हमला हो तो नेटो के जो दूसरे सदस्य हैं जिसमें यूएस, यूके और जर्मनी जैसे पावरफुल कंट्रीज है वो उनकी मदद के लिए अपनी मिलिट्री भेज दे। दूसरी तरफ रशिया ये नहीं चाहता कि इस ऑर्गेनाइजेशन का यूक्रेन हिस्सा बने क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ऐसा होता है तो यूएस और बाकी जो कंट्रीज है वो इनके लिए हमेशा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। रशिया ने ये डिमांड रखी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा यूक्रेन को ना बनाया जाए, लेकिन जो यूएस है और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते। इसके बाद यूक्रेन में 2 हिस्से ऐसे थे जहां पे रेबल्स ने कब्जा कर रखा था, उनको यूक्रेन ने एक अलग देश घोषित कर दिया और बाद में जो हुआ वो आपको पता ही है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूं कि यूक्रेन जो है वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए पहले यूरोपियन यूनियन और उसके बाद नेटो की सदस्यता लेना चाहता है, लेकिन जो रशिया है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है और इसी बात पर रशिया ने इन पर हमला किया है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये पूरी सिचुएशन है वो जल्द ही वापस नॉर्मल हो और जो ये पूरा मसला है इसका कोई ना कोई हल निकले। अगर आपको हमारी दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो इस चैनल के साथ जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।